नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जो हो गई है फेल। इसके बाद अमेरिका ने समुद्री रास्ते और बंदरगाह में नाकेबंदी कर दी है, जिससे कि कच्चे तेल की जो लागत है उसको भाई बढ़ने की बात की जा रही है। तो दरअसल ये $100 के पार तक इसके भाव पहुंच सकते हैं। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। इसके बाद अमेरिका ने समुद्री रास्ते से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस टकराव का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। सप्लाई रुकने की आशंका है के चलते कच्चे कीमतों तेल की जो कीमतें हैं उनका भाव करीबन $103 के पार जा सकता है। बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसका सीधा असर आज की बाजार पे पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक जोरदार उछाल देखने को मिला है। इस कूटनीति के विफलता के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने की खतरा पैदा हो गया है। सिर्फ ये दो देशों की आपसी खींचातान नहीं बल्कि इसका सीधा असर आप भारत में भी देखने को मिलेगा, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। इस्लामाबाद में चल रही कूटनीति बातचीत से शेयर और कमोडिटी बाजार को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि दोनों में समझौता नहीं हो पाया है, तो बाजार में घबराहट फैल गई। इसका सबसे पहला और तेज असर कच्चे तेल की कीमतों में दिखा है। ग्लोबल बेंचमार्क माने तो 8.36% की भारी उछाल आई है, जिससे कि यह $103.16 प्रति बैरल के पार निकल गया। इसी तरह अमेरिका वेस्ट टेक्सास WTI की में भी क्रूड भी 8.22% की तेजी के साथ $104.57 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। बात सिर्फ कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं रहेगी, यहाँ तक कि अब आपकी ये रसोई तक भी पहुंच जाएगा कि दरअसल सारी चीज़ें महंगी होने की आशंका हो रही हैं। ऊर्जा की यह बढ़ती लागत और वैश्विक स्तर पर महंगाई को भी ये दावा दे रहे हैं। इस पूरे तनाव के केंद्र में हॉर्मुज जो था वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाला एक बेहद अहम चेक पॉइंट था, जिससे कि उसे खोल दिया जाता अगर तो शायद कुछ ना कुछ इस पे बन सकता था। जैसे कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को न्यूयॉर्क समय अनुसार सुबह 10 बजे से इस इलाके में नाकाबंदी लागू कर दी है। हालांकि अमेरिकी सेना ने यह साफ कह दिया है कि यह पाबंदी विशेष रूप से केवल उन जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों पर आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं। अमेरिका का दावा यह भी है कि सभी देशों के जहाज़ों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा और जो जहाज गैर बंदरगाहों ईरानी व्यापारों के बीच में कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दें कि हालांकि बात पूरी क्लियर हो गई थी और सिर्फ परमाणु हथियार पर बात बिगड़ गई है और कूटनीति मोर्चों की दोनों पक्षों में अब खुलकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर निशाना जताते हुए कहा है कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ बातचीत मैंने की थी। उनका कहना है कि दोनों देश इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद बेहद करीब थे, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने नई शर्तें रख दी और नाकाबंदी का रास्ता चुन लिया। दूसरी तरफ बिना कोई डील किए स्वदेश लौट आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन का मुख्य लक्ष्य ईरान से यह लिखित प्रतिबद्धता हासिल करना था कि वह भी किसी सूरत में परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि पूरा नहीं हो सका। हालात यहाँ तक हो गए कि दोनों के बीच तनाव बढ़ा और क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी कि यह जल मंडन रूपी के रूप में यह नियंत्रण है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमें परमाणु हथियार बनाने की नहीं दी गई सलाह तो इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं होगा।